ये जो 22 लाख का फिगर है कि 22 लाख स्टूडेंट्स देने वाले हैं, ये एक्चुअल में ट्रू है। किस तरीके से ट्रू है आप समझना एक चीज यार, मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूं। ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एआर्स का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और आज हम लोग बात करने वाले हैं जेईई मेन 2021 एग्जाम से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं, जो समझना आप लोगों के लिए इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आप लोग वो गलती ना कर बैठो या फिर वो माइंडसेट ना बैठा बैठो जो बाकी बहुत सारे एस्पिरेंट्स इस साल बैठाने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं जेईई मेन 2021 में रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स के बारे में, जो टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं। आप में से हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने ये वीडियो ऐसी टाइप की ऑलरेडी यूट्यूब पर देख रखी होंगी, जो फेक न्यूज फैल रही है उससे रिगार्डिंग आपने अपने माइंड को सॉर्ट आउट कर लिया होगा। लेकिन मैं यहां पर उस फेक न्यूज के बारे में तो बात करूंगा ही सही, लेकिन इस वीडियो के एंड में आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं, जिससे आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आने वाला है। राइट तो सबसे पहले तो उस फेक न्यूज को निपटा देते हैं। बेसिकली हुआ यह है कि बहुत सारे वेबसाइट्स है, बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स है जिसमें यह छापा गया है कि 22 लाख जेईई मेन कैंडिडेट्स 22 लाख कैंडिडेट्स जो है इस बार जेईई मेन देने वाले हैं। और ऐसा बहुत जगह छापा गया है कि जेईई मेन जो है अब वो नीट से भी बड़ा एग्जाम बन चुका है। नीट से भी ज्यादा स्टूडेंट्स इस बार जेईई मेन के लिए रजिस्टर किए हैं, यूनिक कैंडिडेट्स, जो कि एक साफ साफ गलत बात है। राइट क्यों गलत बात है? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ यूनिक कैंडिडेट्स तो 11 लाख ही हैं। अब उसमें अटेम्प्ट्स बढ़ गए हैं। आपके पास में फरवरी, मार्च, अप्रैल में 4 मौके हैं, तो बहुत सारे बच्चे एक बार दे रहे हैं, बहुत सारे 2 बार दे रहे हैं, बहुत सारे 3 बार दे रहे हैं, बहुत सारे 4 बार दे रहे हैं। तो वो जो टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स होने वाला है वो आपका 22 लाख पहुंचने वाला है, जिसमें फेब में 6 लाख है, उसके बाद कंसेक्यूटिव 3 जो है उसमें 5 लाख है। आपको बता दूं मैं कि ये वेरी करेगा। जब फेब वाला एग्जाम हो जाएगा तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑप्ट आउट कर सकते हैं, ऑप्ट इन कर सकते हैं, तो वो जो 5 लाख का आगे का फिगर्स है वो सारे चेंज होते रहेंगे आगे। लेकिन अभी के हिसाब से 6 लाख आपका फेब्रुअरी में और आगे आने वाले कंसेक्यूटिव 3 अटेम्प्ट्स के लिए 5 लाख, इस तरीके से 21-22 लाख का हमारे पास में फिगर बना है। लेकिन जो रजिस्टर्ड यूनिक कैंडिडेट्स है वो 11 लाख के लगभग ही हैं। समझ गए आप बात को? मतलब बहुत सारे बच्चे होंगे ऐसा जो कैरी फॉरवर्ड होंगे, वो फरवरी का फिर मार्च में भी देंगे, अप्रैल में भी देंगे, तो वो टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एक्यूमुलेट करके 21 लाख या 22 लाख के समथिंग पहुंचा है। लेकिन ये तो फेक न्यूज है, तो आपको एकदम क्लियरिटी होनी चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ यूनिक स्टूडेंट्स तो 11 लाख ही होने वाले हैं, 22 लाख नहीं होने वाले हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि नीट से ज्यादा कोई बड़ा एग्जाम बन गया जेईई मेन इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, यूनिक कैंडिडेट्स अपियरिंग द एग्जाम। ये फेक न्यूज की बात है, जो कि काफी सारे यूट्यूबर्स भी फैला रहे हैं, काफी सारे जो वेबसाइट्स हैं उनमें भी ये आर्टिकल छपा है, जो मैंने आप लोगों को सबसे पहले क्लियर कर दिया। और ये चीज मैं अपने पहले भी हाई कंपटीशन इन जेईई मेन वाले वीडियो में भी क्लियर कर चुका हूं कि 11 लाख एस्पिरेंट्स जो है टोटल यूनिक एस्पिरेंट्स रजिस्टर किए हैं जेईई मेन 2021 के लिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बताना चाहता हूं। ये जो आर्टिकल मैंने पढ़ा और ये सारी चीजें जब मैंने देखी और जब मैं ये वीडियो बनाने आ रहा था, उसके थोड़े देर पहले मुझे ये समझ में आया कि आप लोगों को एक रियलाइजेशन दिलाना जरूरी है उन बच्चों के लिए जो सिर्फ एक बार जेईई मेन दे रहे हैं। ये जो 22 लाख का फिगर है कि 22 लाख स्टूडेंट्स देने वाले हैं, ये एक्चुअल में ट्रू है। किस तरीके से ट्रू है आप समझना एक चीज यार, मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूं। मान लो आप जेईई मेन दे रहे हो, या मान लो आप कोई एक एग्जाम दे रहे हो और आपका कोई दोस्त है, मान लो अपने किसी भी बेस्ट फ्रेंड को इमेजिन कर लो आपका बेस्ट फ्रेंड को 4 बार देने का मौका है और आपको एक ही बार देने का मौका है। मतलब कि आपने कोई एक जेईई मेन का पेपर सपोज एक बार दिया और आपके दोस्त को 4 बार देने का मौका मिला, तो आपके आए सपोज 150 मार्क्स और आपके दोस्त के एक बार आए 130, एक बार आए 140, एक बार आए 150, एक बार आए 160। इस तरीके से आपके दोस्त ने 4 बार दिया। तो जब फाइनल रिजल्ट अगर एक साथ निकालने का बोला गया है कि आपका और आपके दोस्त का चारों अटेम्प्ट का जो रिजल्ट है वो एक साथ आएगा, तो कौन फिर फर्स्ट आएगा? आपका दोस्त फर्स्ट आएगा ना, क्योंकि आपके दोस्त के लास्ट अटेम्प्ट में 160 आए हैं और आपके तो इकलौते अटेम्प्ट में 150 ही आए थे, है ना। अब आपके माइंड में क्या है कि मेरा कंपटीशन सिर्फ मेरे दोस्त के साथ है। नहीं, आपका कंपटीशन एक इंसान के साथ नहीं, आपका कंपटीशन 4 इंसान के साथ हो गया, क्योंकि जो इंसान फरवरी में एग्जाम देगा वो मार्च में एक अलग इंसान होगा और वो अप्रैल में एक अलग इंसान होगा। उसकी स्कोर अलग आएगी, उसकी प्रिपरेशन लेवल अलग होगी, उसका माइंडसेट अलग होगा। तो आपका एक्चुअल कंपटीशन 22 लाख लोगों के साथ ही है, अगर सही मायने में सोचा जाए तो। बहुत सारे बच्चे इस डायरेक्शन में सोच नहीं पा रहे हैं, उनको लग रहा है यार कुछ नहीं, ये आसान है, सब चिल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ एक अटेम्प्ट दे रहे हो, सपोज कर लो आप सिर्फ फरवरी वाला अटेम्प्ट के लिए रजिस्टर किए हो, तो आपका कंपटीशन 11 लाख लोगों के साथ वैसे तो है, लेकिन बच्चे बार बार देंगे ना, 2-3 बार दे रहे हैं बच्चे एग्जाम,
तो जो बच्चा फेब में जो मार्क्स लाएगा वो मार्च में सेम मार्क्स नहीं लाएगा ना, वो अप्रैल में सेम मार्क्स नहीं लाएगा ना। तो टेक्निकली देखा जाए, इंसानों को छोड़ दो, आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को लेकर के सोचना, और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स 22 लाख होने वाले हैं। इनफैक्ट उससे भी ज्यादा होंगे, क्योंकि फरवरी के बाद बहुत सारे और भी स्टूडेंट्स होंगे जिनका फरवरी वाला अटेम्प्ट अच्छा नहीं जाएगा, वापस से मार्च के लिए एनरोल करेंगे। तो टेक्निकली देखा जाए तो आपका जो कंपटीशन है वो 11 लाख के साथ नहीं है। इंसान 11 लाख है, लेकिन वो जब 11 लाख बार बार देंगे तो वो 22-25 लाख तक जाएगा। ये चीज मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अपने अंदर तक जाने दो, इसको समझो अभी से, और अपने जेईई की प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा सॉलिड बना लो, क्योंकि बहुत बड़ी ब्लंडर इसमें हो सकती है। जो आपका जो कंपटीशन इस तरीके से बढ़ेगा तो इसमें कुछ भी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। आप सोचोगे कि यार 150 में मेरे को तो ये मिल जाएगा, पता चलेगा कि वो चीज लेने के लिए आपको 170 की रिक्वायरमेंट थी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो आपसे नीचे होंगे फरवरी में, लेकिन वो मार्च अप्रैल आते आते आपसे ऊपर पहुंच जाएंगे अगर आप एक ही अटेम्प्ट देते हो तो। ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। तो आपको फेब अटेम्प्ट में बहुत अच्छा करने का ट्राई करना है, और आपको ये भी समझना है कि आप पास्ट ईयर के जो एनालिसिस है उसके हिसाब से आप मार्क्स और परसेंटाइल डिसाइड नहीं कर सकते हो। ठीक है, परसेंटाइल तो ठीक है, वो तो यूनिक कैंडिडेट्स के बेसिस पर आते हैं, बट मार्क्स जो आप ट्राई कर रहे हो लाने का, उसमें अपने आप को 15-20 मार्क्स आपको और ज्यादा लाने का ट्राई करना है। क्योंकि आप अगर 150 लाने का सोचे हुए थे तो आपको 170 लाने का ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप 150 ही लाओगे तो 140 वाले बच्चे 160 में पहुंच जाएंगे, तो वो आपसे आगे हो जाएंगे ना आगे आने वाले अटेम्प्ट्स में, क्योंकि रिजल्ट तो ओवरऑल आने वाला है। तो यही मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि टोटल नंबर ऑफ यूनिक कैंडिडेट्स भले 11 लाख हो, लेकिन आपको यही सोचना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके 22 लाख ही हैं। इनफैक्ट उससे भी ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि जो मैंने आपको दोस्त का एग्जांपल दिया कि आपका दोस्त अगर 4 बार पेपर देता है और आप 1 बार पेपर देते हो, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5 हो गए, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पेपर तो 5 हुए ना, और उन 5 में डिसाइड होगा ना कि आप फर्स्ट हो या आपका दोस्त फर्स्ट है। तो वहां अगर उन 4 में कोई एक भी पेपर में आपका दोस्त ने आपसे ज्यादा मार्क्स लाया होगा तो वो फर्स्ट कहलाएगा और आप सेकंड कहलाओगे, क्योंकि बेस्ट ऑफ द 4 यहां पर लिया जाने वाला है। तो ये मैं वीडियो बनाने के पहले ये चीज सोचा, जब मैंने फेक न्यूज को देखा, मैं वीडियो बनाने आ रहा था, तब मेरे को समझ आया कि यार ये एक्चुअल में लिखा तो गया है फेक तरीके से कि यार 22 लाख यूनिक कैंडिडेट्स है, बट एक्चुअल में अगर एक बच्चा जो एक अटेम्प्ट दे रहा है उसके लिए तो 22 लाख स्टूडेंट्स का ही कंपटीशन है ना। और ये मैं चाहता हूं आप लोग को समझ में आए, और ये मैं आप लोग को एडवाइस करूंगा कि ट्राई करो एक से ज्यादा अटेम्प्ट देने का, और ट्राई करो कि पहले ही अटेम्प्ट में जितना मैक्सिमम फोड़ पाओ फोड़ देने का। क्लियर है? आई होप आपको वीडियो से बहुत कुछ समझ में आया होगा, इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।